साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवान इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। न घर के रहे और ना ही घाट के। घर के भीतर कई परेशानियों ने उनको घेर लिया है। दोस्तों, सबसे लड़ रहे हैं, चाहे वो जो बेरोजगारी का डेटा निकालकर जिन अधिकारियों ने दिया उनसे लड़ रहे हैं, फेडरल बैंक के चीफ से लड़ रहे हैं, कई लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई भूल चूक से भी कोई नेगेटिव खबर ना दिखा दे। और बाहर आइए तो लड़ाई इतनी घातक हो चुकी है दोस्तों, शब्दों के रूप में कह रहा हूं, फील्ड में कुछ नहीं हो रहा है कि परमाणु धमकी तक का सहारा लेना पड़ा और तब भी कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इस समय दादागिरी पर उतर आए हैं। हर देश को है, तुम्हारे को ये, तुम पर ये, तुमको ये करेंगे, सब पे, भारत पे भी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से दोस्तों परमाणु धमकी तक की नौबत खड़ी हो गई है। लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा है। रूस ने करारा जवाब दिया है। लेकिन मैं दोस्तों इसके साथ साथ वो एंगल भी दिखाऊंगा कि कैसे अब नियति ने डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट दिए और लगातार देते हैं, उसकी जो कड़ी है, उसका जो परिणाम है, आज मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें मैंने नियति का एंगल भी जोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें तो आपको फैक्ट के जरिए दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब वो घर के भीतर घर के बाहर घिर रहे हैं, आप भी बताइएगा कि क्या उनकी नीति वास्तव में सही है, क्या उनकी पार्टी ये बात समझ नहीं पा रही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि रक्षाबंधन को लेकर जो गीत मैंने तैयार किया है दोस्तों, वो ज़रूर देखिएगा। उस गीत को तैयार करने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। बताइएगा कैसा लगा, अधिक से अधिक लोगों तक, और सभी को पहुंचाइएगा भी दोस्तों। अपने भाई बहन तमाम लोगों को इस गीत को भेजिएगा, पूछिएगा कैसा लगा। आप ही तो हमारा सबसे बड़ा परिवार है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त दोस्त बताकर भारत को जिस तरीके से धमकी दी, मैं बार बार कहता हूं, नियति साथ नहीं देती। और कम से कम मोदी जी के मामले में तो उनको देख लेना चाहिए। दुनिया भर के जिन नेताओं ने बुरी नियत से ये सब कहा, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और आप देखिए दोस्तों, आज परिस्थिति कहां पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जितना बोलने टैरिफ टैरिफ, आज परिस्थिति उन नाकामियों को छिपाने के लिए ये हो गई है कि अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के खिलाफ परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। शीत युद्ध के बाद इस तरह की परिस्थिति पहली बार पैदा हुई है। दोनों देश एक दूसरे को खुलकर धमकियां दे रहे हैं, बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों जो कहा है वो वास्तव में बड़ा गंभीर है। मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बता देता हूं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा किए गए अत्यधिक उकसावे वाले बयानों, जिनमें परमाणु प्रतिशोध और क्षेत्रीय विस्तार की धमकियां शामिल हैं, के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। किसके ऊपर? रूस के पूर्व राष्ट्रपति। ये कह रहे हैं कि मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है। अरे तो भाई, तुम तैनात करोगे क्या तो रूस तैनात नहीं करेगा? रूस ने भी तैनात किया, देख लीजिए। रूस ने भी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। और इस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के ये सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, मेदवेदेव, उन्होंने ऐलान किया कि रूस की भी परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका के लिए तैनात है। और ये मामला आगे जा रहा है। और जानते हैं दोस्तों, ये दरअसल ट्रंप ने क्यों कहा, ये बात भी समझिए।
क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो अभी बहुत महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं पुतिन प्रशासन के, उन्होंने दरअसल डेड हैंड की चर्चा की थी। और डेड हैंड की चर्चा क्यों की? क्योंकि ट्रंप ने डेड इकोनॉमी की चर्चा की। तो मेदवेदेव ने एक ऐलान किया था कि अमेरिका को डेड हैंड की याद करनी चाहिए, जिससे चिढ़े ये ट्रंप। अब सवाल यह है कि डेड हैंड है क्या? दरअसल दोस्तों, जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, तब यूएसएसआर यानी रूस ने, जो इस समय, उसने एक डेड हैंड की एक ऐसी व्यवस्था की थी जो बड़ा खतरनाक था दोस्तों। ये एक स्वचालित प्रणाली थी कि अगर अमेरिका ने या किसी ने भी सोवियत संघ पर हमला किया तो अपने आप परमाणु हमला हो जाए, भले ही नेतृत्व अक्षम हो। मतलब अगर रूस पर किसी ने हमला कर दिया तो अपने आप परमाणु बम का जो भी जखीरा है वो चलने लग जाए, चाहे फैसला करे ना करे। ये व्यवस्था थी, उसी की याद दिलाई है। अब सवाल यह है कि मेदवेदेव ने ये डेड हैंड की याद क्यों दिलाई, जिस पर ये भड़क गए ट्रंप? ये भी तो समझिए। आपने देखा ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या कहा कि भारत और रूस आपस में एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके कह रहे हैं कि ये दोनों डेड इकोनॉमी, 25% अपने तरफ से एक तरफा, मतलब दादागिरी करते हुए। अभी कर नहीं पाए, एक हफ्ता और आगे बढ़ गया। लेकिन अगर आप रूस को डेड इकोनॉमी बोलेंगे तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो ये परिस्थिति पैदा हो गई, जबकि सिर्फ कहा गया था, याद दिलाई गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल है, उसका जवाब देता हूं। अमेरिका की परिस्थितियां लगातार खराब हो रही है। ये भले टैरिफ का नाम लेते हो, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स रखता हूं। सिर्फ जुलाई में बेरोजगारी अमेरिका में तेजी से बढ़ी है, तेजी से बढ़ी है। नई कंपनियां पंगु हो गई हैं। और आपको मैं बताऊं, जुलाई में अमेरिका में केवल 73,000 नई नौकरियां ही जुड़ सकी। जो ये ट्रंप बड़े बड़े वादे बना रहे थे, वो सब के सब धाराशायी हो गए। और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि मई जून के आंकड़ों को भी संशोधित कर कुल 2,58,000 नौकरियों की कटौती की गई है। मतलब 2 महीने में 2,58,000 कटौती हो गई और 73,000 सिर्फ जुड़ी है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। और मैं अमेरिका की बात बताऊं, जिसको लेकर ये बड़ा नारा देते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। ये है परिस्थिति, आप देख लीजिए। इस समय सिर्फ अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे विकसित राष्ट्र, वहां पर 9,85,000 युवा अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और सिर्फ जून महीने में देखिए तो इसमें 2,75,000 नए युवाओं का इजाफा हुआ है। यानी लोग बढ़ तो रहे हैं, नौकरियां नहीं बढ़ रही है। पूरे आंकड़े दे रहा हूं आपको हर महीने के हिसाब से। अब ये आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अमेरिका की ये सारी चीजें क्यों दिखाना, क्यों देख रहे? पूरी लड़ाई ही उसी की है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं, इसी को सुधारने के लिए कर रहे हैं। वो हो नहीं रहा है। वो भारत पर जो धमकी दे रहे हैं, वो इसी के लिए दे रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बेरोजगारी में ही बताता हूं कि 2012 बीच में महामारी भी आई थी, कोरोना महामारी, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग काल था। 2012 के बाद इस समय अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे ऊंचा है, 5.8%। 22 से 27 साल के कॉलेज स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर मार्च में 5.8% पहुंच गई है। भयंकर स्थिति है दोस्तों, छटनी, नई नौकरी नहीं। और इतना ही नहीं, एक और बात बताता हूं, ये तो और खतरनाक है कि अभी 73,000 युवाओं को नौकरी मिली, मान लीजिए, चलिए उसको भी वो पेश करें। इसमें 75% सिर्फ हेल्थ केयर में मिली है। यानी जो बाकी उत्पादन के केंद्र हैं वो सब थम गए हैं। अन्य सभी सेक्टर्स में दोस्तों
बहुत ही बुरा हाल है। सिर्फ नाम मात्र की नौकरियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 11,000, रिटेल कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टेशन 3,600, कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2,000, यानी सिर्फ हेल्थ सेक्टर कितना बढ़ा लेंगे, कितने महीनों तक बढ़ा लेंगे। यानी एक बात तो साफ है दोस्तों कि बेरोजगारों की दर भारी संख्या में बढ़ रही है, नए 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 जो पहली नौकरी की तलाश में। और इतना ही नहीं, और पीछे चले जाइए, इसी में बहुत पीछे नहीं, लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूं आपको, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें पहले से ही कटौती चल रही है और अमेरिकी सरकार अपने खर्च में कटौती कर रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जुलाई महीना, पिछले महीने 12,000 अमेरिकियों को सरकारी नौकरी से निकाला जा चुका है, 12,000। और मैं अगर इनके कार्यकाल की बात करूं, जनवरी से अब तक 84,000 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाला जा चुका है। नई नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा ना दोस्तों, कहीं तो आएगा। और आपको बताओ फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकल रहा है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अमेरिकी ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो BLS, उसकी आयुक्त है एरिका मैकएंटार्फर, उसको बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। बोला हटा दो, क्योंकि जुलाई महीने में जो रोजगार की रिपोर्ट आई है उसमें तो बेरोजगारी बढ़ गई, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में संकट है, डर है, भय का माहौल है, हताश हैं लोग इस डोनाल्ड ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो एरिका है, जो श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की चीफ है, उसने आंकड़ों में हेरफेर कर दिया और झूठे इल्जाम लगाकर उनको बर्खास्त कर दिया है। अब ये तो बेरोजगारी की दर है। आप एक और चीज में आइए, महंगाई। भाई ये तो बड़ा गुण गाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे ग्रेट अगेन बढ़ाओगे कैसे भाई? ये जो टैरिफ वॉर तुमने छेड़ा है, इसका सीधा असर अमेरिका पर ही पड़ रहा है। और एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं, वो भले नकार लें। जैसे मैं आपको बताता हूं, जून के महीने में महंगाई सारी सीमाओं को पार करते हुए 2.6% तक पहुंच गई और अमेरिका में 2% ही अच्छा माना जाता है। ये खुदरा महंगाई दर की बात कह रहा हूं। और अमेरिका में खुदरा महंगाई की दर है दोस्तों कि आम अमेरिकियों को अपने घरों की जरूरत के लिए जो सामान खरीदने पड़ते हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ टैरिफ का असर है। बोलते हैं ना कि हम नहीं लेंगे, अरे नहीं लोगे तो महंगा ना पड़ेगा भाई। भारत का अगर दवाई ना लें, वो जो जनरल मेडिसिन आते हैं, आप अपना बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा ना भाई। एप्पल के CEO ने क्यों मना किया कि आप 25% लगाएंगे, लगा दो, उसके बाद भी अमेरिका से सस्ता में पड़ेगा। आप खुद सोचिए। अब वो फ्रस्ट्रेशन हर जगह निकाल रहे हैं। अब ये महंगाई दर है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जो ब्याज दर है उसको कम करो, और अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने कहा कि हम जो परिस्थिति इस समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति हम नहीं कर सकते, नहीं बदला उसने। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि महंगाई तो बढ़ेगी, लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है, और यह सब कुछ टैरिफ वॉर की वजह से हो रहा है। और इसीलिए जो जरूरत के सामान हैं उसमें आम अमेरिकी लोगों को ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये सब होने के बाद, एक तो मैंने एरिक का दिखाया सांख्यिकी ब्यूरो, एक और फेडरल बैंक के चीफ जेरोम पावेल, उस पर भी उन्होंने अनाप शनाप आरोप लगा दिए। ये अमेरिका की ही खबर है। मैं आपको बोल रहा था ना कि घर में भी ना घर के रहे ना घाट के। रूस तो वहां परमाणु पनडुब्बी उसने भी तैनात कर दिया, लेकिन ये घर में भी घिरे हुए हैं। अब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फेडरल बैंक के चीफ जेरोम पावेल को बता रहे हैं कि वो भी साजिश का हिस्सा हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, और वो लिखते हैं कि ये जानबूझकर ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहे हैं ताकि अमेरिकियों को सस्ते दर पर ऋण मिल सके। और इन सब का नतीजा आपको बताता हूं दोस्तों क्या है।
इन सब का नतीजा ये है कि जो आम अमेरिकी है, युवा वोटर है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग, वो लगातार घटती जा रही है। और ये तब का हाल है, ऐसे मौके पर तो राष्ट्रवाद एकदम बढ़ता है ना, चरम पर पहुंचता है कि आपने तो भारत के खिलाफ भी टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। उल्टा हो गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और अमेरिकी आपसे निराश हैं, नाराज हैं। आप ग्राफिक देखिए, आज तक के पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल दोनों मिला लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे खराब है, सबसे खराब। ये जो आप देख रहे हैं ना अप्रूव वाला जो नीचे जा रहा है, वो सबसे खराब, निम्नतम स्थिति में। और डिसअप्रूवल रेटिंग एकदम ऊपर जा रहा है, 56%, 40%। और इसमें बड़ी विशेष चीज है दोस्तों कि जिन गोरे अमेरिकियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, उन्हीं को सबसे अधिक दबाव झेलना पड़ रहा है और उन्हीं में इनकी विश्वसनीयता गिरती जा रही है। और 72% युवा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। ये वही युवा हैं जिन्होंने इनको जिताया था। ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से अमेरिका की परिस्थिति बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी और बाहर भी घिरते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। राहुल गांधी भी बहुत भड़काते रहे कि अरे ट्रंप का नाम लो, एक बार तो नाम लो ना, बिना नाम लिए काम बन जाता है, तुम्हारे लिए लेंगे क्या। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों ना तो अमेरिका के खिलाफ कभी कहा, ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कहा। अब उन्होंने एक नया बिगुल फूंका है। वाराणसी में कल जब वो गए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही दोस्तों कि आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से घिरी है। कैसे भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, उसके लिए उन्होंने स्वदेशी का मंत्र फूंका और पूरी दुनिया को संदेश दिया, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ेंगे। यही सच है। मैं आपको उनका एक छोटा बयान सुनाता हूं, सुनिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। एक बात समझ में आती है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका बड़ा स्पष्ट है। हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। कोई बुरा बुरा कह भी रहा है तो करने दो, जब तक वो सीधा हम पर असर ना पड़े। भाई वो अपने लिए टैरिफ लगा रहे हैं, लगाने दो, लेकिन अपनी लकीर इतनी लंबी खींचनी है कि बाकी लकीर छोटी हो जाए। और इसीलिए बिना कोसे, बिना कहे वो भारत के लोगों से ही आह्वान कर रहे हैं, यहाँ के नेताओं से, सबसे, कि आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, हम अपना सामान खरीदें, जो भारत का हो उसी में इन्वेस्ट करें, अपने आप हम ताकतवर हो जाएंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी आपदा में अवसर का मंत्र देते हैं ना, वैसे ही ये आपदा भी एक अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उसको बदलने में लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ,
गीतों के चैनल दोस्तों HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह ज़रूर दीजिए दोस्तों। बताइए मैंने कैसा लिखा है ये रक्षाबंधन का गीत, कैसा गाया है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।